अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेज़न ट्रूथ। आपसे बहुत तवील वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है आज। नाज़रीन, आज हम बात कोई सियासत पर नहीं करेंगे, कोई करंट अफेयर्स पर नहीं करेंगे, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस पर नहीं करेंगे, और फिर वो जो ज़्यादातर महबूब और पसंद किया जाने वाला एक टॉपिक है पाकिस्तानियों का, जो है साजिशी थ्योरियाँ कि कौन कौन से अनासर, कौन कौन से तंजीमें, कौन कौन सी खुफिया तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में लगी हुई हैं, उस टॉपिक पर भी हम कतन बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ तारीखी हक़ाइक़ के ऊपर, बहुत मुख्तसर, और कुछ आवाम को, बिलखसूस यूथ को कोई मैसेज देंगे और उनको उनके सामने एक पर्सपेक्टिव रखेंगे, और इसके पीछे सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, ताकि वो जो भी फैसले अपनी ज़िंदगी में लें वो एजुकेटेड फैसले ले सकें। नाज़रीन, आप अगर तारीख़ में जाएं तो हबीब जाला, फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री और बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी पोइट्स और ऐसे सोच रखने वाले हज़रात जो ने बहुत सारा ड्रीम्स, ख्वाब बेचे अपनी उस वक्त की नौजवान नस्ल को। फिर बाद में फिर क्या हुआ, आपके सामने तारीख पढ़ लीजिए, आपके सामने सब कुछ मौजूद है। एक ज़माने में मशहूर ज़माना जो इंटेलेक्चुअल हैं नोम चॉम्स्की, उनके साथ मेरा मुकालमा हो रहा था, तो मैंने भी उनसे यही गिला किया कि आपने एक कई नस्लों को बेचा, एक ख्वाब डेमोक्रेसी का भेजा आपने, सोशलिज़म का पैगाम मैसेज दिया, उनको ड्रीम बेचा जो लोगों ने ख़रीदा, लेकिन फिर एंड में क्या हुआ, कई दहाइयाँ गुजर गई। तो ये वो एक ही पल्ले के वो इंटेलेक्चुअल्स हैं सब, जिनका मैंने अभी नाम लिया है। तो फिर जिन लोगों ने उनको फॉलो किया, उसमें से ज़्यादातर एंड के ऊपर उनका अंजाम ये हुआ कि कुछ लोग तो वक्त जल्दी ही उन्हें अकल आ गई और फिर वो कैपिटलिज्म की तरफ चले गए, या थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को इस आइडियल एक ख्वाबों की दुनिया से निकाल लिया, यूटोपियन वर्ल्ड से निकालकर हक़ाइक़ की दुनिया में आ गए। दूसरे जो है जो वहाँ से स्टिक रह गए, वहीं पर ही फंसे रह गए, वो फिर एंड में उनको माशी बहरानों का सामना करना पड़ा, और उनका जो एंड है कोई इतना अच्छा नहीं रहा। इस पर मैं कोई एक मिसाल नहीं दूंगा, अगर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी आप मेहनत करें और गूगल करें, और इस तरह के बहुत सारे आपको पर्सनल अकाउंट जर्नल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आइडियलिज्म के पीछे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। बहरहाल मैं इस चीज़ को, मैं उस पर जजमेंट फिर भी नहीं करूँगा, मैं तो आपको अपना सिर्फ एक नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ आज की यूथ को ड्रीम वर्ल्ड से निकालने की एक कोशिश है। आगे फैसला उनके अपने हाथ में है। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि आप पॉलिटिक्स की बात कर लें, आप करंट अफेयर्स की बात कर लें, ये सिर्फ आपको लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बातें हैं। अगर आपने हक़ाइक़ तक पहुंचना है तो बहुत आसान होता है। हर इंसान हकीकत को महसूस कर रहा होता है। आप अपने गिरबान में खुद झांकिए, अपने घर के हालात देखिए, अपनी ज़िंदगी को तसब की ऐनक उतार कर खुद से मुताला कीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि इस वक्त हालात कैसे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े वाज़ेह चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देता हूँ, इस पे आप गौर कीजिए और फिर देखिए कि आप किस किस्म की ज़िंदगी इस प्यारे वतन के अंदर गुजार रहे हैं। सबसे पहली चीज़ होती है फूड, पानी। आप इसमें कोई राय देने की ज़रूरत नहीं, हर पाकिस्तानी जानता है कि यहाँ पर जो हमें फूड की क्वालिटी दी जाती है, फूड की क्वालिटी क्या है। यहाँ पर केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कि हमारी कैंसर करते हैं। ऑर्गेनिक का तो तस्वर ही ख़त्म हो चुका है, दूध के अंदर भी मिक्सिंग होती है। पानी तक आपका आर्सेनिक है। आप गूगल कीजिए तो आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर जो पानी ज़मीन पाया जाता है उसमें आर्सेनिक जो कि जहर है, उसको ट्रीटमेंट के लिए ना प्लांट्स है ना हमारे पास वसाइल हैं, और उससे मुहलिक बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पानी मौजूद ही नहीं, और फिर जहाँ पानी मौजूद है वहाँ पानी की सतह गिरती जा रही है। आने वाली नस्लों के लिए न जाने क्या होगा, और वसाइल है नहीं जो प्लानिंग कर सके। ये एक हक़ाइक़ है। फिर आप हवा देख लीजिए, दुनिया के पोल्यूटेड तरीन ममालिक के अंदर पाकिस्तान के कुछ शहर आते हैं, जिसमें से आप लाहौर सर फहरिस्त है। इससे क्या होता है ये मैं अब आगे बताऊंगा। फिर सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई भी पाकिस्तानी जानता है जिसने सड़क के ऊपर कदम रखा हो और जिसने अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी बाहर निकल कर गुजारने की कोशिश की हो, उसको मालूम होगा कि जब भी उसका किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से या थाने या कचहरी से आसान अल्फाज में वास्ता पड़ा है, तो वो जानता है कि वहाँ पर उसके साथ क्या होता है, किस हद तक उसको इंसाफ मिलता है। अब ये 3-4 चीज़ें आपको मैंने गिनाई, इनका असर क्या होता है ये मैं थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक सेंस के अंदर उसका जो क्या कहते हैं उसका लिंक मैं आपको बयान करूँगा।
देखिए, जब आपके खुराक अच्छी नहीं होगी, पानी अच्छा नहीं होगा, आप बीमार होंगे, बीमार होकर हॉस्पिटल जाएंगे, अद्वयात लेंगे, एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, आप मेहनत नहीं कर सकेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, साथ आपका जो मेडिकल बिल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उससे आप क्या होगा, आपकी माशी हालत गिरनी शुरू हो जाएगी। आप ऊपर जाने के बजाय, इकोनॉमिक लैडर में ऊपर जाने के बजाय आप नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरी तरफ आप आ जाएँ, हवा भी यही है, आपके लंग्स, फेफड़ों के कैंसर, बीमारियाँ, एम्फीसीमा वगैरह वगैरह हज़ार किस्म के मसाइल, एलर्जीज़ आपको होंगी। वो भी, उसका भी वही नतीजा निकलेगा कि आपको एंड में आपके ऊपर तकलीफ़ अपनी जगह, साथ में आप पे माशी एक बोझ बन जाएगा। उसके अलावा एक और भी खौफनाक चीज़ है कि जब पॉल्यूशन और ये जो एयर पॉल्यूशन है और नाकस खुराक है, ये आपके जेनेटिकल चेंज ले आती है। मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिए। जेनेटिक चेंज ऐसी होती है कि अगर वालिदैन को हो जाए तो आगे से अगली नस्ल में भी ट्रांसफ़र हो जाती है वो बीमारियाँ। तो बहरहाल ये है। फिर सिक्योरिटी के मामलात आप देख लीजिए, आपका कोई पैसा फंस गया, आपका कारोबारी हैं या नौकरी पेशा है, कोई लेन देन का मसला हो गया, तो आपके पैसे गए, और फिर आप उसकी रिकवरी के लिए अगर आपका खुद नुकसान हो जाता है, आपके घर कोई वारदात हो जाती है, उसी को रजिस्टर कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और फिर आपने को मंथलियाँ लग जाती हैं थाने कचहरी के अंदर, आपने वो पैसे देते ही रहना होता है जब तक आपकी जान, और फिर आपको उससे अपने ही क्लेम से निकलने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये घर घर की कहानी है। ये कोई, मैं आपको कोई ऐसी अछूती बात नहीं बता रहा। जिसने भी पाकिस्तान में कुछ ज़िंदगी गुजारी है, मैं अगर यूथ से मुखातिब हूँ, तो आपको खुद नहीं, अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो अपने बुज़ुर्गों, बड़ों से ज़रा पूछ लीजिए और इसकी तस्दीक कर लीजिए, आपके घर में मौजूद होंगे। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ जी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कोई नया पाकिस्तान, या सॉरी नॉट नया पाकिस्तान, पॉलिटिकल उसकी कोनोटेशंस निकल आती हैं। मैं कोई ऐसा ड्रीम वर्ल्ड में आपको नहीं ले जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप वही गलतियाँ करें जो आपके बुज़ुर्गों ने की, और आप यहाँ पर आप फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आती हम यहाँ से कैसे निकलें। आपको बेचा जाता रहा चूरन नेशनलिज्म का, आपके जो पहले वाली नस्लों को बेचा गया कि कौमियत ये वगैरह वगैरह, और फिर जो ज़हीन लोग थे उन्होंने आपको ये चूरन बेचा और अपनी नस्लों को बाहर सेटल कर दिया। तालीम भी वहीं दिलवाई और फिर वहाँ सेटल कर दिया और ख़ुद भी वहाँ चले गए। अब उनकी नस्लें वहाँ पर आबाद हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर हंटिंग ग्राउंड कहते हैं पाकिस्तान को। मैंने फर्स्ट हैंड सुनी हुई हैं ऐसे अल्फाज कि भाई आप कमाओ यहाँ पे, लूट मार यहाँ करो, और अपना जो असल जो अपनी फैमिली को बाहर रखो। और ये सियासतदानों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात करूँ। उसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें हर वो इंसान शामिल है, पाकिस्तानी शामिल है जिसका दाव चलता है और इस तरह की जहनीत वो रखता है। देखिए, ये नज़रियात जो होते हैं, चाहे वो कौमियत है वगैरह वगैरह, ये सब जो है ये किस्म के धोखे ही हैं। हक़ाइक़ क्या है जो पहले मैंने आपको बयान कर दी। आपकी सेहत, आपकी खुराक, आपकी सिक्योरिटी जो आपको कोर्ट और पुलिस से मिलती है, ये चीज़ें हक़ाइक़ हैं। बाकी सब नज़रियात जो हवा में हैं, जो आपको बेची जाती हैं, जो लोग समझ जाते हैं वो अपना फोकस जो है इन चीज़ों पर मरकूज़ कर लेते हैं, वरना वो फिर एंड में बैठ के उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। मेरा आपको कहने का यही जो बुनियादी पैगाम है वो ये है कि आप तालीम हासिल करें और कोशिश कीजिए कि अगर आप बाहर किसी मुल्क के अंदर अगर आप सेटल हो सकते हैं, जा सकते हैं, तो आप उसको प्रायोरिटी बनाइए। और देखें, जहाँ तक कि कहा जाए कि आप कौमियत या मुल्क के अंदर रहने की बात है, या मुल्क आपकी आइडेंटिटी है, तशख़्ख़ुस है आपका एक, देखिए ये भी एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया ही है, एक हवाई बात है। इंसान का मुल्क वही होता है जब वहाँ वो रहता है। इंसान की पहचान वही होती है जो बनाता है। ये कोई आसमान पर लिखी हुई चीज़ें नहीं है कि आप किस मुल्क के बासी हैं। ये दुनिया में बनाए हुए रूल्स हैं जो अपने कुछ लोगों ने, कुछ पावरफुल लोगों ने अपनी उसके लिए अपने मकासद को हल करने के लिए आपके अज़हान पर डाल दिए हैं, और वो आप उसके ऊपर फंस के रह चुके। इसमें से बाहर निकलिए। इस नज़रियाती कौमियत से ज़बान, लिसान और कल्चर, ये कुछ नहीं होता जी। जब आपके पेट में रोटी नहीं होगी, जब आप बीमार पड़े हुए होंगे हॉस्पिटल के अंदर, तो आपकी तीमारदारी का कोई नहीं होगा, आपके पास दवाई नहीं होगी, खुदा न खास्ता आपको कैंसर या ऐसी मुहलक बीमारी हो जाएगी, तो ये सब नज़रियात जो हैं वो कहाँ जाएंगे, किस काम के? तो सोचिए, गौर कीजिए, और अभी वक्त है। और क्योंकि मैं इस वक्त मुखातिब हूँ स्टूडेंट से, यूथ से, वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगहें, जन्नतें मौजूद हैं, जो मैं कहूँगा जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। सिर्फ आपको फोकस चाहिए और हकीकत पसंद होना ज़रूरी है।
ज़रूरी नहीं कि आप मेरे इस ख्यालात से, मेरे इस एडवाइस से आप एग्री करें, सहमत हों, नो प्रॉब्लम। लेकिन उम्मीद यह करता हूं कि आपको एक और नुक्ता नज़र ज़रूर मिल गया होगा जिसके ऊपर आप ज़रूर सोचेंगे। रद्द कर देंगे आपकी मर्ज़ी, अडॉप्ट करके उस लाइन पे चल पड़ेंगे आपकी मर्ज़ी, आखिरकार करना तो आप नहीं है। हमारा ज़राए अबलाग पे बैठ के काम आपको सिर्फ एक पैगाम देना है, और अपने तय यही कोशिश है कि आप जो भी फैसले ज़िंदगी में लें वो इन्फॉर्म और एजुकेटेड लें। आज तक के लिए इतना ही। सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेजेंट ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।